सो नाउ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 157.20 का प्राइस है और स्टॉक जो है वो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो हायर साइड से डिस्काउंट जो है वो अभी भी बढ़ा है, बट इरेडा का अभी जो बिजनेस अपडेट आया था उसने यहाँ पर जो है काफ़ी यहाँ पर घुमाने में हेल्प करी। और अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर बता रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग चल रही है इरेडा के अंदर। ऐसे में क्या हम वापस से वो 220 के लेवल जो है देख सकते हैं, 220 215 के लेवल्स। और सिर्फ इरेडा ही नहीं, बड़ी गिरावट आई मिड कैप के अंदर, स्मॉल कैप में, बट अगर आप देखें पीएसयूज रिकवर कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर आरईसी हुआ आपका, यहाँ पर हुडको बहुत स्ट्रॉन्ग है। हुडको जो कि अभी मैंने यहाँ पर कवर किया, हुडको में सिर्फ और सिर्फ हायर साइड से 10% का ही डिस्काउंट रह गया, सिर्फ और सिर्फ 10% का। इरेडा में अभी भी यहाँ पर जो है 28 से 30% का डिस्काउंट है हायर साइड से, यानी कि टॉप से। टॉप अराउंड यहाँ पर लगा था आपका 215 के आसपास, वहां से अगर आप देखो तो अभी डिस्काउंट चल रहा है, काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है। 28 से 30% कोई छोटा मोटा डिस्काउंट नहीं होता। बट अगर आप देखें तो बिजनेस अपडेट जो आया उसने काफ़ी चीज़ यहाँ पर जो है ना हेल्प करी, काफ़ी घुमाने की। और अभी स्टॉक अगर आप देखेंगे तो ना तो ओवर बाउट है ना ही ओवर सोल्ड है, सीधी सी बात है, बिल्कुल न्यूट्रल जोन में। यहाँ से अगर आप तेजी देखते हैं तो तेजी यहाँ पर बन सकती है, वो भी अच्छी खासी बन सकती है। और तेजी इतनी बन सकती है कि आप ओवर बाउट होंगे जाकर लमसम ये आपका प्राइस होगा 200 के अराउंड, तब जाकर आप ओवर बाउट के अंदर कदम रखेंगे। अभी 157 का प्राइस है, अराउंड 160 पर हम स्टैंड कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिसने अभी निचले लेवल पर बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि ये 121 रुपये से घूम गया था ये स्टॉक, 121 रुपये, जो कि हम बहुत पहले अपडेट करते थे, इस चीज़ को कवर करते थे। गैप फिल हुआ, उसके बाद मार्केट में प्रेशर बना, बट एक सटीक चीज़ें जो है वो समझ में आई। और जहाँ से इसको घूमना था वो 133 132, उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये स्टॉक आपको जो है वो अराउंड यहाँ पर जो है 25 से 26 रुपए का और एडिशन करते हुए दिखा है स्टॉक। तो अभी यहाँ पर जो है बिल्कुल भी नेगेटिव होने की बात नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव व्यू रखना है। बट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल भी आ चुके हैं जिसकी हम बात करते थे। और बिजनेस परफॉर्मेंस तो आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा किस तरीके से यहाँ पर बिजनेस यहाँ पर जो है इंक्रीज किया है। अगर आप देखेंगे लोन बुक आउटस्टैंडिंग पहुँच गया है 59,650, जो कि इंक्रीज हुआ है आपका 47,076 से। तो इस तरीके की ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली है। 101% लोन सेक्शन किए गए और यहाँ पर 13.98% का लोन डिस्बर्समेंट है। तो इससे बढ़िया और क्या होगा। तो यहाँ पर ना इरेडा, देखिए यहाँ पर इरेडा को एक राइट बाई प्राइस चाहिए था, वो आपको 121 देखने को मिल गया। मतलब ये वो प्राइस था जहाँ से इरेडा चलना स्टार्ट किया था बजट के टाइम, वापस हम घूम के आए। अब क्या ये काफ़ी लोग कहेंगे कि आप नेगेटिव थे, तो उस नेगेटिविटी का आपको बेनिफिट मिला। 200 रुपये 210 रुपये पर मैं आपसे यही कहता कि बहुत महंगा हो चुका है, कुछ बेच लो। उसका आपको रव ऑफ इफेक्ट समझ में आ गया होगा कि मैं ये क्यों कह रहा था। मौका देता है स्टॉक, अचानक से जो बाइंग आई वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग आई, बजट निकल गया, अब आप निकल जाओ, सीधी सी बात। अब उसके बाद आपको निचले लेवल बाइंग देखने को मिली, आपका बीच का पैसे जो है वो बच गए होंगे जिन्होंने भी 200 210 पर एग्जिट मारा था। और ऐसे ही हमें इन्वेस्टमेंट थ्योरी को आगे बढ़ाना चाहिए, सीधी सी बात है। इन्वेस्टमेंट में ट्रेडिंग से बढ़िया पैसा है, बस बनाने के ऊपर है। कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए और एक स्ट्रांगली माइंडसेट रखना चाहिए, काम हो जाता, सीधी सी बात है। अभी अगर आप देखेंगे ये वीकली है, वीकली और मंथली भी काफ़ी स्ट्रांग है। ये आपकी डिलीवरी बेसिस पर, डिलीवरी क्वांटिटी आपकी वीकली अगर आप देखोगे ना, सबसे बढ़िया यहाँ पर डिलीवरी हुई थी आपकी 30 मार्च तक, यानी पिछले हफ्ते ये बताया जा रहा है कि 47.80% की हाईएस्ट डिलीवरी देखने को मिली थी। और स्टॉक का भाव बंद हुआ था पिछले हफ्ते 135 रुपये 90 पैसे पर। अभी क्या हाल है, 52.80% की डिलीवरी क्वांटिटी हो चुकी है ये वेडनेसडे तक, यानी कि आपका फ्राइडे शायद इसमें यही गिना जाता, नहीं, मंडे से आपका ऑलमोस्ट फ्राइडे तक का, ठीक है। मंडे से वेडनेसडे 52.80% यहाँ पर जो है डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिली है। अगर यही डिलीवरी क्वांटिटी आपको थर्सडे फ्राइडे को जोड़कर देखने को मिल जाती है, सो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रांगनेस जो है वो बढ़ रही है, धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अब देखिए, मैं तो आपसे यही कहूँगा, हर किसी को मैं यही बोल रहा हूँ, IPO जब भी आए इन चीज़ों पर भरोसा मत करना।
ये क्या है, ये कोई ख़राब चीज़ नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि क्वार्टरली नंबर जो है ना वो अपडेट नहीं होते हैं हर साइट पर, और साइट में जितने भी क्वार्टरली नंबर चढ़ते हैं उस हिसाब से आपका जो है ईपीएस बनाकर सामने रख दिया जाता है। काफ़ी सारे क्वार्टरली नंबर्स मिसिंग थे, और यहाँ पर 3.22 का जो ईपीएस दिख रहा है वो अराउंड 4.48 होनी चाहिए। ऑलरेडी सबको पता है कि ये 4.48 कैसे, मैंने एक का ईपीएस अपनी तरफ से जोड़ा है, एक क्वार्टर का मामूली सा ईपीएस लिया है, तब जाकर ही है 4.48 का। उस हिसाब से आपका पी रेशियो 48.87 नहीं, बल्कि अभी आपका करंट भाव से 35 का है, और आपका इंडस्ट्री भी चल रहा है 25.12। अब देखिए 48.87 आपको जगह जगह दिखाएगा, और इंडस्ट्री आपको चल रहा है 25 पर, तो कितना महंगा आपको शो हो रहा है कि नहीं है। आपका यही माइंडसेट चेंज हो गया या नहीं, इस बात पर ध्यान रखिएगा कि नए आईपीओ लिस्ट हो, हर चीज़ को जान परख कर यहाँ पर देखना है। आपको क्वार्टरली नंबर से ईपीएस को आपको कैलकुलेट करना है, तब जाकर आपका ईपीएस देखिएगा, उससे हिसाब से पी रेशियो देखिएगा, अदरवाइज गलती कर जाओगे बहुत बुरी। और ठीक है, इससे आप समझ गए आगे कोई भी आईपीओ आए तो ध्यान रखिएगा। फिलहाल आपका यहाँ पे जो है 10 का पी ही रेशियो अपने इंडस्ट्री पीयर ज़्यादा है, यानी कि लमसम 4.48 अराउंड 40 रुपये 44 रुपये अभी प्राइस ज़्यादा देखने को मिला है। बट ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो है वो जो गवर्नमेंट है दो जगह ज़्यादा फोकस कर रही है, पावर, इंफ्रा, समझ गए ना आप। रिन्यूएबल एनर्जी पर बहुत फोकस है। ऐसे में इर्डा को अगर थोड़ी सी महंगी वैल्यूएशन पर आपको देखने को मिल जाए तो उसमें शॉक्ड होने वाली बात नहीं। लेकिन आप बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, बबल नहीं बनना है, सीधी सी बात। महंगापन ठीक है लेकिन बबल नहीं। अपने आप में एक लौती कंपनी है, इसीलिए आपको वैल्यू मिल रही है। अभी भी स्टिल ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि क्वार्टरली नंबर्स अगर अच्छे आ गए, जैसे Q4 अच्छा आ गया और नेक्स्ट Q1 अच्छा आ गया, तो वो क्या है, आपकी जो एक्स्ट्रा वैल्यूएशन है उसको सस्ता कर देंगे। ठीक है, ऐसे में स्टॉक अपने आप को जस्टिफाई करने लगेगा। लेकिन Q4 का उसमें दम चाहिए, Q1 का उसमें दम चाहिए। और ये सब भी छोड़ दीजिए, अभी आपका जो है 5 अप्रैल, सबको याद दिला रहा हूँ, 5 अप्रैल से 10 अप्रैल हर वीडियो में, ये क्या है, ये आपका म्यूचुअल फंड का डेटा आएगा 5 दिन में। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और ये डेटा कहीं ना कहीं अब कैसा आया क्या बताएं, बट फरवरी का डेटा बिल्कुल नेगेटिव था। 99% अपने शेयर्स बेच के निकल के थे। ऐसा कोई भी नहीं है, कोई भी पॉजिटिव फंड नहीं है फरवरी के महीने। मार्च में क्या किया है फंड्स ने, ये हमें 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में समझ में आया। अगर फंड्स यहाँ पर बढ़ा रहे हैं शेयर्स, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट अगर नहीं बढ़ा रहे, और कहीं ना कहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 121 का भाव देखा है, निचले लेवल देखे हैं स्टॉक के अंदर, कहीं ना कहीं ये डेटा जो म्यूचुअल फंड का होगा वो अच्छा आएगा। एडा के अंदर अच्छा आएगा कहीं ना कहीं। तो बस ध्यान दीजिएगा, देखते हैं म्यूचुअल फंड का डेटा जो है वो कैसा आता है। एंड लास्ट यहाँ पर आपका जो है सबसे पहला पड़ाव जो है 160, 162, 163 के लेवल दिख जाएं, उससे आप जो है ना डगमगाना नहीं, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक जगह है। यहाँ पर बिकवाली आ सकती है। ठीक है, क्लोजिंग देखनी है कहाँ पर हो रही है, क्या 160, 162 के ऊपर हो रही है क्लोजिंग, ये देखना है। अगर ये लेवल क्रॉस करता है धीरे धीरे ही सही, लेकिन इर्डा जो है वो कहीं ना कहीं 185 की तरफ जो है वो मुड़ जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी क्रिटिकल जोन्स हैं इर्डा के अंदर। Q4 भी आने वाला है। हम तो अभी ये कह रहे हैं कि Q4 अच्छा आएगा, बट कैसा आएगा ये तो देखना है। वो पूरी बात जो है ना वो रखनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आपका हर चीज़ पी रेशियो से थोड़ी है, प्राइस टू बुक वैल्यू से भी तो है। आप 5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर चल रहे हो, 5 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहे हैं। मार्केट अर्निंग मांग रहा है, अर्निंग देनी पड़ेगी। अर्निंग नहीं देंगे तो कैसे काम बनेगा। ठीक है, वही ये जो चार्ट जैसा आपको दिख रहा है, उसको घूमने में कितना टाइम दिखेगा, सिंपल सी बात। और अब तो बैंक्स भी जो है वो उतर चुकी हैं किस चीज़ में, इर्डा के काम में, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में सोलर रूफ जो है उसके लिए लोन अब प्रोवाइड करवाना स्टार्ट है बैंक्स की ओर से। तो ये NBFC है,
दिक्कत ये है कि ये महंगा कर्ज लेते हैं, बैंक्स के पास सस्ता कर्ज है, सीधी सी बात। अब ये तो देखी जाएगी कि आगे कैसा रहेगा, लेकिन फ़िलहाल का बिजनेस परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार। यहाँ पर ध्यान रखिएगा 162 160 के लेवल ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग देखना कल के दिन कहाँ हो रही। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार देखिएगा, आरएसआई बहुत अच्छी जगह पर 50-55 का आरएसआई है, कोई ज़्यादा है नहीं। आरएसआई से तो बिल्कुल भी यहाँ पर जो है कंप्लेन है ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। Q4 देख लेते हैं एक बारी, इससे बढ़िया और क्या होगा। खरीदने की जगह निकल गई 121 125, ये बहुत ही अच्छे लेवल थे। जिसने भी यहाँ पर जो है छोड़ दिया स्टॉक, वो छूट गया समझिए। हर जगह खरीदने की नहीं होती, हर जगह बेचने की नहीं होती, तो ध्यान रखिएगा इस बात पर। उम्मीद है जो आने वाला बजट है जून में, वो आपके लिए बहुत कुछ लेके आएगा, यानी कि इरडा के लिए बहुत कुछ लेके आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बजट होने वाला है जून में। सो आपका क्या कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अभी यहाँ पर जो है नया निवेश करें या फिर जो कुछ भी करें, स्टडी खुद भी करिए और अपने जो ब्रोकर है, एडवाइजर है, उनसे जरूर सलाह लीजिएगा, तब जाकर यहाँ पे जो कुछ करना है वो करिएगा। तो आपका कहना है इसको ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब देश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।